देखिए यहाँ से तो हो गया, देख लिए थे। तो बोल रहे हैं क्या आपको याद है ना, तो बोल रहे हैं कि हाँ हमें याद है। यहाँ से देखते हैं कि हाँ हाँ, क्या बोले देखिए यहाँ से कि हाँ हाँ खूब अच्छी तरह से याद है, ये जो रुपए है ना, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ से कि ये रुपए मैं अपने खूट से बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ से कि रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोली ही था, फिर वहां से रुपए चरपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए मिठाई में ले लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग ही दुकान नहीं मिला था तो उधर से ही हम ला लेती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने से भी अच्छा नहीं लगता। बताइए अब तो मैं कहाँ की नहीं रही। फिर मेरी ओर झोंकर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना। किसे से? बहादुर से। वह इधर आया था, कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेखक ने बोल रहे हैं कि ना वह ऐसा तो नहीं है, मैंने कहा। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, यू डू नॉट, बोले हैं कि यू डू नॉट नो नो प्लीज पुपिल और एक्सपर्ट इन द आर्ट्स। क्या बोला जा रहा है कि मैंने कहा यू डू नॉट नो द पीपल, बोले हैं कि यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट्स। रिश्तेदार ने कहा कि मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। रिश्तेदार ने कहा कि जब मैं बहादुर को तिरछी दृष्टि से देखा तो वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, आटा सान रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसके चेहरे पर क्या थी? तो संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 अन्य इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात को कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया। देखिए अब यहां से देखते हैं, मैं गुस्से में आ गया। अभी इतना कहकर कई बोलते हैं लेखक कि मैं गुस्से में आ गया। तो इस पैराग्राफ को हम आपको समझा देते हैं। तो जो लेखक है ना, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है, जो रिश्तेदार को। तो बोल रहे हैं कि हाँ 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 खूब अच्छी तरह से याद है ना, ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे हुए थे कि रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था कि फिर वहां से चरपाई पर हम रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी। इसलिए रख दिए थे चारपाई पर कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई दुकान ही नहीं मिली थी, नहीं तो हम उधर से ही ला लेते। जो रिश्तेदार आए हुए थे बोल रहे हैं किसी के यहाँ खाली हाथ जाने से अच्छा भी नहीं लगता है। बताइए आप। देखिए किस तरह से भात बोल रहे हैं कि बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा कि जरा उससे पूछिए, वह इधर तो आया हुआ था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा भी रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह बहादुर ऐसा नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने कहा ये डू नॉट नो द प्लीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन द आर्ट्स। रिश्तेदार ने कहा कि मैंने बहादुर की ओर जब तिरछी नजर से देखा तो वह सिर झुकाकर आटा सान रहा था, आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता दिखाई दे रही थी। ऐसे रिश्तेदार ने कहा है उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया है, यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि उसने ऐसा तो काम कभी नहीं किया है, बल्कि जब कभी उससे अगर कुछ 2 से 4 रुपए अन्य दिखाए भी इधर उधर पड़ते हैं तो उठाकर निर्मला को हाथ में धरा देती थी, दे देती थी। किसी के दिल के बात को कोई कैसे जान सकता है, इसे लेखक बोल रहे हैं। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए यहां बहादुर, मैं कड़े स्वर में कहा,
लेखक जो है ना और बहुत कड़े स्वर में बोले, लेखक बहुत कड़े स्वर में बहुत ऊंच आवाज में बोले, बहादुर। तो बहादुर बोलता है कि जी बाबूजी। तो वो बोले कि इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तो फर्स्ट बार पहला बार पूछते हैं कि तुमने यहां से रुपए उठाए थे? तो बोला जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उतार दिया, उसने निर्भय उतर दिया, हम बिना सोचे समझे कि नहीं बाबूजी। तो ठीक से बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं तो बोलता है कि नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहां खड़े नहीं थे। बोल रहे हैं कि तुम यहां खड़े नहीं थे। लेखक बोल रहे हैं तुम यहां खड़े नहीं थे। रिश्तेदार के पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो। तो रिश्तेदार की पत्नी ने बोल रही है कि फिर तेजी से तुमने बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दे, मिठाई खरीदने हैं और बच्चे के लिए दान के लिए कुछ हम रुपए रखे थे। मैं तो बुरी तरह से फंस गई। जो रिश्तेदार आए हुए थे वो बोल रहे हैं कि अब वापस जाने के लिए रिक्शे को पैसे भी देने के लिए पैसा नहीं है। मैंने तो बाहर से नमक लेने गया था। तो बहादुर बोलता है कि मैंने तो बाहर नमक लेने के लिए गया था। तो बहादुर बोलता है कि मैंने तो बाहर जो है वह नमक लेने के लिए गया था। नमक लेने के लिए गया था। देखिए से सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताया तो बहुत क्या है, तो बहुत पीटूंगा या पीटूंगा हुआ। नहीं बताया तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सपोर्ट कर दूंगा, पुलिस के यहां भिजवा दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, लेखक चिल्ला पड़े, मैं नहीं लिया बाबूजी। इतना बोला। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था और बहादुर का जो मुंह है वह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेखक बोल रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा साहस उछालकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। और बोल रहे हैं लेखक, मैंने दम आव नताव देखा, हम साहस को गुस्सा में थे और उछलकर उससे गाल पर एक तमाचा लगा दिए। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। मतलब तमाचा खाने से वह गिरते गिरते हल्का सा बच गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। जो बहादुर था ना, उसकी आंखों से क्या, तो आंसू गिरने लगा। अब बोल रहा है कि नहीं बाबूजी, हमने पैसा तो नहीं लिए हैं। इसको हम अपना पैराग्राफ में समझा देते हैं क्या आखिर बोलना चाहता है लाइन। देखिए, जो घर के जो रिश्तेदार जो आए हुए थे तो बोल रहे थे कि इनसे पूछिए, शायद बहादुर लिया होगा। तो बहादुर से मैंने कड़े स्वर में पूछा, बहादुर? तो बोलते हैं कि जी बाबूजी। तो बोलते हैं कि इधर आओ। तो वह आकर खड़ा हो गया। फर्स्ट सवाल करते हैं लेखक कि तुमने यहां से रुपए उठाए थे? तो बोलता है कि जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर देता है कि जी नहीं बाबूजी, मैंने नहीं लिया है पैसा। तो ठीक बताओ। बोलेंगे ठीक से बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऐसे बोल रहे हैं लेखक। तो बहादुर बोलता है, ये क्या है ऐसा। तो बोले कि बहादुर बोलता है कि नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहां खड़े नहीं थे। बोल रहे हैं लेखक, तुम यहां खड़े नहीं थे। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दे, मिठाई खरीदने और बच्चे के देने के लिए हम रुपए रखे थे। मैं तो बुरी तरह से फंस गई। लेखक के जो रिश्तेदार वो बोल रहे हैं कि मैं तो बुरी तरह से फंस गई। अब वापस जाने के लिए रिक्शे को भी देने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है। ठीक, याद रखिए। तो बहादुर बोलता है कि मैं तो बाहर नमक लेने के लिए गया था। सच सच बता दे बहादुर। लेखक पूछ रहे हैं कि बाबू तू सच सच बता दे, अगर नहीं बताएगा ना तुमको पीटूंगा तो पीटूंगा प्लस पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखिए अब यहां से क्या होता है। तो बोलते हैं कि पुलिस के तुमको हवाले भी कर दूंगा। इतना मन कि उसको डरा धमका रहे थे। फिर इतना कहकर जो लेखक है वह चिल्ला पड़े। तो बोलता है बहादुर कि मैं नहीं लिया बाबूजी, मैं नहीं लिया हूं पैसा।
तो बहादुर का जो मुंह है वह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने साहस उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा उजड़ दिया, कस के मार दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते रहा, पूरा गिरते रहा, गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। अब बोलता है कि मैंने नहीं लिया पैसा। देखिए जो रिश्तेदार किस तरह से उस पर जुल्म लगा रहे हैं। अब यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ और ऊपर रहते हैं, चलिए ठीक है। देखिए इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अब बोल रहे हैं कि इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के बोले, अच्छा इसको छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता है। अब रिश्तेदार जो है ना उसको बोल रहे हैं कि अच्छा इसको छोड़ दीजिए, अब इसको तो पुलिस के पास हम ले जाते हैं। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का एक हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले कि देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब ने 2 से 3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए। जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, कि जैसे समझो कि पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाता है और उससे धीमे धीमे शब्द में पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी की झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। पैसा को किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा या जमीन में गाड़ दिया होगा पैसा को। तो मैंने यह इन सब बातों को खूब जानता हूं। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये सब। चलिए छोड़िए, इतना नुकसान लिया था, बोले कि इतना जो नुकसान है ना मुझे लिखा ही था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और उसको 2 से 4 बार उसको तमाचे जड़ दिए। नहीं 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 करता। देखिए अब यहां से आपको समझा देते हैं किस तरह से जो लेखा की जो पत्नी जो निर्मला को उसके जो रिश्तेदार है उसको बच्चे भी जो लोग आए थे ना, तो किस तरह से एक इंजाम लगा देते हैं। किस पे? तो बहादुर पर नहीं, समझिए कि एक लेखक के ऊपर अंजाम को लगाया जा रहा है। इस कहानी को हम आप समझा देते हैं। देखिए तो इसी समय जो रिश्तेदार साहब ने एक अजीब से हरकत करते हैं। अब बोलते हैं कि अच्छा छोड़िए, जो हुआ सो ठीक हुआ, अब इसको हम पुलिस के हम हवाले कर देते हैं, इसको पुलिस थाने में हम लेकर जाते हैं। इतना कहकर बहादुर को अपने एक हाथ पकड़ लेते हैं और उसको दरवाजे की तरफ घसीट कर ले जाते हैं। किसको? तो बहादुर को। पर दरवाजे के पास उससे धीरे धीरे स्वर यानी कि आवाज में बोलते हैं कि देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम में कुछ 2 रुपया दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2 से 3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए। जो रिश्तेदार जो साहब थे ना, किसको? तो बहादुर को 2 से 3 बार दरवाजे की ओर खींचकर ले गए। जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, समझिए उस तरह से खींचकर ले गए। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते हैं और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया। किसको? तो बहादुर को। और वापस चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में पैसा को छिपा दिया होगा या जमीन में कहीं गाड़ दिया होगा पैसा। मैंने तो इन सबको खूब अच्छी तरीकाओं से जानता हूं। ऐसे रिश्तेदार बोल रहे हैं कि ये सब भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना तो नुकसान हमें लिखा ही था। इसके बाद निर्मला ने उसको भी बहुत
डराया धमकाया और उसको 2 से 4 बार उसको तमाचे जड़ दिए, उसको और मार दिए। निर्मला ने भी मार दी थी, जो लेखक थे वही ने मार दिए थे, जो रिश्तेदार ने तीर-तार के किए थे, जो उस पे झूठ-सच इल्जाम भी लगाए थे। तब बहादुर बोलता है कि नहीं, नहीं, पूरा रोने लगता है कि नहीं, नहीं, मैं पैसा नहीं लिया हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डर डांट मार खाने लगा। इस जो घटना के बाद जो बहादुर बहुत काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते हैं। किशोर तो वैसे ही उनकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब हो गया। लेखक बोल रहे हैं कि जब एक दिन मैं दफ्तर से लेट हो गया, विलंब होकर आया, तो निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। वह अन्य लड़कों का पता नहीं था, बल्कि वह अन्य लड़कों का पता ही नहीं था। केवल लड़की अपनी मां के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली ही नहीं थी, बल्कि अंगीठी अभी जली ही नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसा काट रहा था, मतलब कि जो सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने पूछा क्या बात है। देखिए अविनाश, बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया क्यों? देखिए अब यहां से क्या होता है, इसमें बताया गया है कि इस घटना के बाद जो घर जो होता है ना, तो घर में बहादुर को काफी ज्यादा डांट मार खाने लगा। सब उसको जैसे मन तैसे मार दिया करते थे और जे मन से उसको बोल दिया करते थे। तो घटना जो हो गया था उसके बाद बहादुर बहुत मार खाने लगा था, सब उसको डांट लगने लगते थे। तो घर के सभी लोग उसको कुत्ता की तरह दुराया करते थे, कुछ भी हो गया था मार दिए। किशोर तो समझो कि उसको जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में वह बहुत लापरवाही करने लगा। कोई भी अगर नौकर है, अगर उसको घर में उस नज़र से देखा जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, तो उसको क्या काम करने मन लगेगा? तो इसका आंसर है कि नहीं सर, नहीं लगेगा। तो एक दिन बहादुर के साथ वही हुआ। अब एक दिन मैं दफ्तर से विलंब होकर आया। लेखक बोल रहे हैं कि जब अपने ड्यूटी से हम देर रात को या देर सुबह हम आए, तो निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। कहाँ? तो सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। वह अन्य लड़कों का पता ही नहीं था। बहादुर को बोल रहे हैं कि वो लड़की अपनी माँ के पास खड़ी ही थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, जो चूल्हा होता है ना, अभी जली हुई नहीं थी। आंगन जो है वह गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जो है जैसा है ना, वह काट रहा था। इसके बाद देखिए, इसके बाद लेखक बोलते हैं, देखिए यहां से, इसके बाद देखिए क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक बोल रहे हैं ना कि क्या बात है, मैंने पूछा। तो उसकी पत्नी बोल रही है कि बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ ही भी नहीं था। बोल रहे हैं कि आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे ही सवेरे, मतलब कि सवेरे सबसे ही बड़ा प्रसन्न था। ये भी बोल रहे हैं कि जो सवेरे जो उठा था वह सबसे ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माता जी किए रहा करता था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद उसी के डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इस बोलने की उसके लेखक पत्नी बोले निर्मला कि पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं लिखा है, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। बोले कि हाँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं लिखा है, कुछ ले गया। लेखक पूछ रहे कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। तो लेखक की पत्नी निर्मला बोल रही है कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ा गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरीकाओं से
पहना ओढ़कर भेज देती, उसके हाथ में उसकी तनख्वाह भी दे देती। देखिए अब क्या बोल रहे लेखक की पत्नी। जब लेखक जो अपने घर में जब विलंब से लेट से आए तो उन्होंने पूछा, लेखक पूछते हैं क्या बात है, मैंने पूछा तो बोली निर्मला कि बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? तो बोलती कि पता नहीं, आज तो कुछ हुआ ही भी नहीं है। सवेरे से ही बहुत प्रसन्न था बहादुर, हमेशा माता जी किए रहता था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा यानी कि लेकर बरामदे में रखने के लिए जा निकला। यानी कि जो सिलौट लोढ़ा होता है उसको बोल रहे हैं कि सिलौट जो लोढ़ा होता है ना उसको लेकर वो बरामदे में रखने के लिए चले गए। सील जो है ना वो हाथ से टूट गया, जो पत्थर जो होता है ना जो हम लोग मसाला पिसाती है, तो वो हाथ से छूट कर उसको गिर गया, वह 2 टुकड़े हो गया। शायद उसी के डर से वह भाग गया होगा कि लोग मारेंगे मुझे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी ना कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में तो आराम लिखी ही नहीं है, निर्मला बोल रही है। पुन पूछ रहे हैं लेखक, क्या कुछ तो ले गया है? तो निर्मला बोलती है कि यही तो अफसोस की बात है कि वो कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े यहाँ ही हैं, उसके बिस्तर यहाँ ही हैं, उसके जूते यहाँ ही हैं, वह सब छोड़ गया है। पता नहीं उसने क्या हमें समझा। अगर कहता हो तो मैंने उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसकी खूब अच्छी तरह से पनाह उठाकर भेज देती, उसके हाथ में तनख्वाह भी दे देती। ऐसे निर्मला बोल रही है। इसके बाद यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए। तनख्वाह के रूप में रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ही नहीं पर वह तो कुछ ही नहीं ले गया है। कुछ पर वह कुछ ले ही नहीं गया है। ठीक। और वे 11 रुपए, और अरे यह सब झूठ है। निर्मला बोलती है कि वह तो कुछ पैसा ले ही नहीं गया है और 11 रुपए, अरे ये सब बहुत झूठ है। मैंने तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलत से घर पर ही छोड़ जाते हैं, और मेरे कलेजे में तो मैं जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, बोले हैं कि उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो वह संतोष हो जाता। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि वहाँ ये जो लेखक की जो पत्नी निर्मला बोलती है कि वह उस अगर जाता घर पर तो उसका हम कुछ तनख्वाह के रूप में उसको रुपए दे देती हैं। 2 से 4 रुपए तो हम उसको बढ़ाकर अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया और 11 रुपए चुरा सकता है। अरे ये सब बहुत झूठ बात है। मैंने तो पहले ही जानती थी कि जो वे लोग हैं ना वह बच्चे को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी गलती को लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रास्ते में पैसे गुम हो जाते हैं, तो कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ जाते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ ही रहा है, ऐसा निर्मला कहती है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर को छान मारा है पर बहादुर नहीं मिला है। किशोर आकर कहने लगा कि अम्मा, अगर एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और उसको कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर अब कुछ चुरा कर ले गया होता तो मुझे संतोष हो जाता, पर बहादुर कुछ 1 रुपया भी चुरा कर नहीं ले गया था। बस छोटा सा पॉइंट आओ, इसको इतना देख लेते हैं हम। देखिए, निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्ला मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठा रहा हो।
मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। लेखक बोल रहे हैं, मुझे एक अजीबी सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टांगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब ने लड़कों का था जो मेरे साले साहब के लड़कों का जूता था। मैंने उठाकर अलगनी के पास गया। बोले कि मैंने उठकर जब अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में जब हाथ डालकर देखा तो उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की तरह नींवे। इतना कहकर चैप्टर अब यहाँ से एंड हो जाती है। तो इसको हम एक बार अपना पैराग्राफ में समझा देते हैं कि निर्मला जो है ना, अब आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, इसको लिख लीजिए कि जो निर्मला है अपने आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। तो बोलना है कि सर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बहुत बड़ा क्रोध आया। मैंने चिल्लाना चाहता पर भीतरी ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीबी सी लघुता का अनुभव हो रहा था। ये लेखक बोल रहे हैं, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। लेखक देखें, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। असगनी पर समझ रहे जो बांस का बना होता है, उस पर उसका कपड़ा टंगा हुआ था। स्टूल के नीचे एक भूरा जूता रखा हुआ था जो मेरे साले साहब ने उसको दिए थे। मैंने उठकर अलगनी के पास जब गया तो उसके जब नेकर की जेब में हम जब हाथ डालकर देखा तो उसके सामान निकलने लगे। वही पुराने गोलियां थी जिससे बहादुर खेलता था। पुराने ताश की गड्डी थी जिससे वह बहुत प्रसन्न होता था। खूबसूरत पत्थर थी जो पहाड़ी वहां उसे लाया था। ब्लेड की था, कागज की नींवें थी। इतना कहकर चैप्टर हमारा एंड होती है। तो कहानी आपको कैसा समझ में आया, इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या हमें समझाने में कोई दिक्कत आई? अगर हमको समझाने में कोई दिक्कत परेशानी हुई तो प्लीज़ कमेंट में पिन अप करिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको कहानी समझने में कितना आसान पड़ रहा है। तो इससे पहले आप हमारे यहाँ एंड हो गया, इससे पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी हम चैप्टर नंबर 7 को लेकर आता हूँ। जय हिंद।